तो मैं कह रही हूँ कि मैं फोटोशूट के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, तो आई डोंट नो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं कभी भी बोल सकती हूँ शोएब रहने दो ना, ऐसे ही फोटो खींच के डाल देते हैं। सी क्या होता है जब मैं एक वीडियो डालती हूँ, देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो मुझे पता है जिन्हें आके क्रिटिसाइज करना ही है, वो मैं कुछ भी कर लूँ तो मैं बोलती हूँ ठीक है भैया आप कर लो, आप खुश हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शोएब और मुझ में शायद यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि शोएब इज अ कंप्लीट जिम फ्रीक और मैं नहीं हूँ। मतलब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इन पब्लिक इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? मुझे जो हॉन्ट करता था दैट वाज ओनली द फाइट्स। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ, वो था ही नहीं। एंड जब आप वो एनवायरनमेंट घर पे देखते हो एज अ चाइल्ड, तो आपका मेंटल स्टेट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आप उन चीज़ों में घुसो। अब जब नन्ना मेहमान आने वाली है या आने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां घर में चल रही हैं ना? जब मैंने लास्ट टाइम आई वाज टॉकिंग टू शोएब एंड आई आस्क्ड हिम इज शी एक्साइटेड अबाउट द बेबी शावर और अबाउट द फोटोशूट, तो ही वाज लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द बेबी शावर बट शी इज एक्साइटेड अबाउट द फोटोशूट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फोटोशूट। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड। मतलब आई लाइक बेबी शावर नहीं, मुझे नहीं करना बेबी शावर, इट इज लाइक दैट। बट घर वाले कराना चाहते हैं? नहीं। हाँ, चलो नहीं, हाँ तो मैं लाइक ठीक है ओके ये परेशान होगी तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि पता है अभी जब हमने ईद भी की थी ना, तो वो ईद में ही मैं हाफ में मुझे बोलती शुभ मैं जाके चेंज कर लूँ, कह रहे अरे बेटा थोड़ी देर तो क्या, नहीं प्लीज़ मैं चेंज कर लूँ, जबकि अनु हैड मेड द लाइटेस्ट आउटफिट पॉसिबल। ये शायद उससे थोड़ा हैवी होगा, द लाइटेस्ट आउटफिट पॉसिबल फॉर मी। और मैं रेडी होके तो आ गई, शोएब ने फोटो खींच ली और इसके बाद बोली हो गया ना मैं जाके चेंज कर। शोएब कहते अरे अभी तो शुरू है, नहीं मुझे जाके चेंज करना है। सो आई जस्ट गेट रेस्टलेस। सो इसलिए आई विल लाइक मुझे ये बेबी शावर वगैरह नहीं करना। तो मैं कह रही हूँ कि मैं फोटोशूट के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, तो आई डोंट नो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं कभी भी बोल सकती हूँ रहने दो ना, ऐसे ही फोटो खींच के डाल देते हैं। बट आप करवाना तो चाहोगे ना, एक यादगार होगा। हाँ डेफिनेटली करवाना तो चाहूंगी। सो आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ एंड शोएब वाज आल्सो लाइक बात की नहीं। हाँ ठीक है देखते हैं। there are many things to talk about, about the pregnancy journey, after pregnancy journey। जैसे एक है postpartum depression, उसमें आपके चाहे पार्टनर हो चाहे घर वाले, सब उनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आई थिंक 10 years ago तो लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते थे और जानते भी नहीं थे। तो आफ्टर प्रेगनेंसी डू यू थिंक कि आप इनके बारे में भी, इन मुद्दों के बारे में भी बात करोगे अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक या ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट 2 years में 1 year में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब मेरे पास एक मीडियम है जिसे इतनी सारी लेडीज देखती हैं, तो मैं क्यों ये शेयर नहीं करूँ? सी क्या होता है जब मैं एक वीडियो डालती हूँ, देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो मुझे पता है जिन्हें आके क्रिटिसाइज करना ही है, वो मैं कुछ भी कर लूँ तो मैं बोलती हूँ ठीक है भैया आप कर लो, आप खुश हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियंस हैं एंड अ मेजर नंबर ऑफ ऑडियंस जो इन सब टॉपिक्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जिनके साथ एक तरीके का डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस भी, जैसे कि मैंने बताया, वो लिखते हैं। So definitely there are a lot of things that we need to talk openly in public. Like काफ़ी समय पहले शोएब ने एक periods में मेरे second day पे जब वो he was taking care of me, शोएब ने वो वीडियो डाला था। क्योंकि अब हो गया, मतलब हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, हमें हर चीज़ करनी है, लेकिन ये मुद्दों के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? We are not normalizing things. ये, और आपके घर में हर एक औरत इस चीज़ से गुजरती है। हर एक औरत का मेडिकली, हार्मोनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस सब होते हैं। बिकॉज आप when you are a teenager or maybe your sister, your daughters, तो चलो mothers को तो पता ही होता है, when you are a teenager, exactly, your wife, there are hormonal changes every month that when she gets her periods. उस वक्त उसमें कभी कभी होगा कि वो बहुत ही नॉर्मल मूड में अपने सारे दिन निकाल गई, कभी होगा कि नहीं, she just wants to sit and cry for no reason, and it happens with everybody. With everybody.
बट यू नो व्हाट द सैडेस्ट पार्ट इज विजया, व्हेन आई टॉक अबाउट द सफरिंग्स, वहाँ पे औरतें ही हैं जो आके कमेंट करती हैं ये कोई पहली थोड़ी है जो प्रेग्नेंट हुई है, हम सबके साथ हो चुका है। दैट इज माई कंसर्न कि एग्जैक्टली हम सबके साथ हुआ है, तो हमें और अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें और एक सेंसिटिविटी लाने की जरूरत है। जब जिसके साथ हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब बैठ के ढिंडोरा पीटो, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए बात कर रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में एक लेडी के साथ ऐसा हो रहा है जो शायद खुद नहीं समझ पा रही, कई बार हमको जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन हिट करता है, हमें नहीं समझ आता, वी माइट जस्ट पिक अप अ फाइट, वी माइट जस्ट सिट एंड क्राई। वो आपको उतनी अवेयरनेस होना जरूरी है कि अच्छा शायद इस वजह से हो रहा है। लाइक टुडे आई हैव फ्रेंड्स अराउंड मी हु हैव डिलीवर्ड एंड हु हैव गॉटन द वर्स्ट काइंड ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंड दोनों का एकदम ऑपोजिट है। एक अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहती थी, she wanted to throw away her child. Oh my God. And एक का ऐसा है जो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास भी नहीं देना चाह रही थी कि नहीं कुछ कर देगा। तो ये दोनों अपने तरीके के, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं, बट दोनों पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। तो ये अवेयरनेस लोगों में रहना जरूरी है, फैमिली मेंबर्स में रहना, मोर देन द मदर। आई थिंक फैमिली मेंबर्स में होना जरूरी है कि ओके शी नीड्स हेल्प, and there's nothing wrong in taking help, in taking medical help, there's nothing wrong, absolutely nothing wrong. तो इन चीज़ों के बारे में, ब्रेस्ट फीड के बारे में जानना इतना ज़रूरी है। आई थिंक ये मेरी एक फ्रेंड ने, अनुषा ने मुझे बोला है कि नॉट मैनी पीपल डू इट, बट काफ़ी हॉस्पिटल्स में होता है कि डिलीवरी के वक्त आपके पास एक लैक्टेशन कंसल्टेंट आती है, डॉक्टर, एंड आपको चीज़ें समझाते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हो, आप अपने 8th मंथ में जब भी आप जा सकते हो, आप टाइम निकाल के जाओ, आप बैठो अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ, आपके दिमाग में 1000 सवाल होंगे, आप पूछो, आप जानो, इट विल जस्ट मेक ऑल दोज थिंग्स ब्यूटिफुल फॉर यू, you know, rather than after delivery when you are already in pain, obviously, and clueless what to do. मतलब आपके सामने बेबी है, आपके मन में उस वक्त 1000 चीज़ें होंगी, तो एटलीस्ट एक चीज़ आपने सॉर्ट करने की कोशिश तो कर ली। मैं ये नहीं कह रही कि तब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे कि ओ आई नो व्हाट टू डू, नो, इवन देन विल द बेबी नो हाउ टू लैच, विल द बेबी बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, नो, वी डोंट नो अबाउट ऑल दैट। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम ओपनली बात करें तो शायद हर एक न्यू मदर जो होने वाली है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लाइफ में वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होती, उनके लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। चलो आज मैं वेट कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट कब होंगी, यू नो, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, बट देयर आर सो मेनी गर्ल्स, देयर आर सो मेनी लेडीज़ who get pregnant and they are not prepared for it. So for them all these things are very important. And do you also feel, you know, breastfeeding in public should also be normalized, because you know काफ़ी बार इनके बारे में बात नहीं होती। Correct. अगर एज सेलिब्रिटीज आप लोग वो कर पा रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। व्हाट इज द हार्म? मतलब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इन पब्लिक इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? इफ आई एम अ मदर, there are so many breastfeeding shawls that you get in the market. There are so, मतलब, और वो इतने से बड़े भी नहीं है, एक डालो just keep your baby. I think see exactly what I'm saying. हम हर चीज़ में अपनी सोच बदलना चाह रहे हैं, हम इसमें क्यों नहीं बदल सकते? अगर मैं कल को मेरा बेबी डिलीवर होने के बाद मैं कहीं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, डिनर चल रहा है, मेरे बेबी को भूख लगा है, आई विल जस्ट टेक दैट शॉल एंड कीप माई बेबी एंड आई विल बी नॉर्मल, आई विल कीप चैटिंग, दैट इज अप टू मी। अगर मैं ही उसे हाँ मुझे ब्रेस्ट फीड करना है, क्यों कॉन्शियस हो जाए, आई थिंक इट्स आई शुड बी प्राउड अबाउट इट कि यस आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एग्जैक्टली, आई एम फीडिंग माई बेबी, एवरीबडी नोज इट, आई विल फील बैड, अल्लाह ना करे, if I'm not able to do it. So it's also how we portray it. As mothers, I am confident about feeding my baby in public. It's just a matter of keeping a shawl and just feeding the baby. That's it. खत्म. It's as simple as that. बिल्कुल। हम अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे घर की, you know. मुझे याद है कि आपने एक व्लॉग में कहा था कि किस तरीके से आप लोगों ने पहला घर खरीदा था। मुझे वो प्रोसेस के बारे में जानना है कि एक घर से अम्मी के लिए भी घर जिस तरीके से अभी भी बड़ा घर खरीदे आप लोग,
कभी सोचा था कि इस यहाँ तक पहुँच पाएंगे? और यू नो वो जब पहला घर खरीदा था उसकी कितनी यादें हैं? वो कहते हैं ना, पहला हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। एंड उस वक्त जैसे कि मैंने कहा, उस वक्त इतने ऐसे नहीं था कि अच्छा हाँ सेविंग करके रखी है, घर फाइनल हुआ चलो डाउन पेमेंट कर दो, वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन आज है, उस वक्त नहीं थी। तो जब मैं उस अंकल के पास गई, मुझे बताया गया, तो हम उसी बिल्डिंग में रह रहे थे। मैं 12th फ्लोर पे थी एंड रेंट पे, एंड शोएब वाज स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन द सेम बिल्डिंग। तो मुझे ये अपना फ्लैट जो है वो मिला, पता चला कि खाली है। तो मैं गई वो अंकल से मिलने के लिए, एंड इट वाज एम्प्टी, इट वाज ब्यूटीफुल। आई जस्ट फेल इन लव द मिनट आई एंटर्ड, एंड आई सैट एंड आई सेड, बट अंकल आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। सो ही जस्ट लुक्ड एट मी, ही सेड, मैंने बोला अंकल मेरा पहला घर है एंड मुझे जेन्युइनली लेना है, अगर आप 4-5 महीने मेरे साथ रुक सकते हो तो यू नो मैं आपको अभी इतना देती हूँ, आने वाले 3 महीने में मैं इतना का आपको चेक दे के आई विल क्लियर द डाउन पेमेंट, और उसके बाद फिर आपको 5th मंथ रुकना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन का पैसा फिर मैं 5th मंथ के चेक से दूंगी। एंड देन दैट इज़ हाउ वी विल डू द डील ऑफ द हाउस। एंड ही वॉज वेरी स्वीट एंड he agreed. Wow. You know, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि उस अंकल ने समझा कि ये लड़की पहला घर ले रही है, पहला घर बना रही है, जिंदगी के इन्वेस्टमेंट की बात है, एंड ही सेड ओके वी विल। और मैंने उसी वक्त उनको 4 PDCs दे दिए कि अंकल ये आप इस डेट पे, क्योंकि चेक कब आता है वो तो आपको पता होता ही है, एसएस के चल रहा था उस वक्त। तो मैंने वो उनको 4 चेक्स दिए, एंड वो सुकून से वो पीरियड निकला। एंड मुझे आज भी याद है, मैं शूट कर रही थी एंड शोएब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच के उन्होंने जो हमारे एजेंट थे उनके साथ मिलके सारी फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट कर रही थी, और बोला दीप्ति सब रेडी है आ जाओ। तो मैं शूट से 10 मिनट लेके आई हैड गॉन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, क्विकली साइंड बिकॉज इट वॉज इन मीरा रोड, हमारा SSK का सेट भी वहीं था। तो एंड आई हैड कम बैक and that's how the house had happened. So that time I really appreciate that uncle for the adjustments that he did for me. And फिर उसके बाद for a very long time we have been wanting to buy this house for अम्मी that we bought. तो अम्मी को higher floors पे नहीं जाना था, उनको थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है। And a lot of times ऐसा हुआ कि जिस घर में अम्मी रह रही थी वो वाली डील हुई फिर नहीं हो पाई, you know, वो कहीं पे बात अटक जा रही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसे होता कि अगर वो बहुत ओवर बजट बोल रहे हैं तो हमारा नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास उस वक्त फंड्स रेडी नहीं है। ऐसे 1-2 बार हुआ। एंड देन द फ्लैट दैट अम्मी वाज स्टेइंग इन, उसके सामने वाला फर्स्ट फ्लोर पे सेम फ्लैट, उसके सामने वाला गॉट एम्प्टी। एंड तब सब कुछ हमारे पास रेडी था, तो फिर वी सेड कि ओके ठीक है अभी ये तो लेट्स टेक इट। तो वो फिर शोएब ने, दैट वाज द फर्स्ट फ्लैट इन मुंबई दैट शोएब बॉट, सामने वाला, एंड अभी जिसका हाल ही में रेनोवेशन हुआ है और अभी अम्मी शिफ्ट हुई है। ये जो मेरे बगल वाला घर है, ये हम बहुत समय से, आई थिंक कुछ 1.5-2 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यू नो अगर ये आ जाए तो घर बड़ा हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव अ नाइस स्पेशियस, थोड़ा लग्जरी फील वाला अपार्टमेंट टू एंजॉय, एंड देन यू सॉर्टेड, लाइक यू सॉर्टेड, एंड फैमिली भी बढ़ रही है। करेक्ट, फैमिली भी बढ़ रही है, तो यू आर सॉर्टेड, यू विल हैव योर ओन स्पेस फॉर एवरीथिंग। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। मतलब अगेन वो आंटी के साथ भी कुछ ऐसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, एंड फाइनली नाउ आई थिंक 6 महीने पहले की बात है, लाइक आफ्टर सबाज वेडिंग this deal cracked, and auntie said I'm selling now, do you want it? I said yes. और तब मैं We have been waiting. और तब मैं कंसीव कर चुकी थी, तो सबा की शादी के बाद मैंने कंसीव कर लिया था। आई थिंक इन माय 2nd or 3rd month we got to know that auntie messaged me. So I said yes auntie, definitely, and that's how. So इसके लिए we were not prepared. ये हमारी प्लानिंग में नहीं था बाजू वाला, ये as you said ये इनकी प्लानिंग से आए हैं लिखवा के। So yeah, but yes, अभी ऐसा लगता है कि हाँ, you know now that's होता है ना कि आप एक साथ एक जो अपना संसार बसाते हो, तो वो प्रॉपर वे में जो है अभी we are there. सबा की बात निकली है तो you know an unfortunate incident happened with her. You know, as a sister-in-law,
और मुझे लगता है आप लोग बहनों की तरह हो, आपका जो बॉन्ड है, आप उस टाइम पे उनके लिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रही, या यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक अपनी जर्नी के दौर से गुजर रहे हो, उनको उस टाइम पे ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, विच इज़ अगेन अ वेरी, आजकल तो हर किसी को ऐसा लगता है फ्री में मिल गया, अधिकार मिल गया है, अधिकार मिल गया है सबके पास, इट्स वेरी इजी एक्सेस। फ्रस्ट्रेशन, ये इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि ये उनकी ज़िंदगी की कमज़ोरियाँ दिखाता है। सैड पार्ट है, सैड पार्ट है, बहुत सैड पार्ट है, क्योंकि आप कुछ जानना ही नहीं चाहते, और अगर उनको पलट के कुछ बोल दो तो वो ऑफेंड भी हो जाते हैं कि नहीं भैया, जो बोल सकते हैं वो बिना शक्लें दिखाए, बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए वो बोल सकते हैं, बट आप नहीं बोल सकते। बट एनीवेज, खैर वो उन बी इट जैसे आप हो, कुछ नहीं कर सकते उसका। Talking about Saba, it was very difficult to see her go through what she did, because मेरा और मैं अभी, मेरा जो कॉम्प्लिकेशन था सबा का उससे ज़्यादा था, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया था उसका, बिकॉज उसको पहले भी PCOD का हमेशा इशू रहा है। सो बट अगेन, एज आई सेड, yes, I was there, everybody was there. We took a lot of care. Obviously वो सबकी लाडली है, तो जितना हो सकता था, मैं जितना हो सकता था उसे मेंटली, कि नहीं सबा मेरे साथ भी हुआ है, डोंट वरी, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, मतलब जो भी मैंने किया विच वर्कड फॉर मी, आई जस्ट केप्ट शेयरिंग विथ हर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हर चीज़ में। एंड फॉर दैट स्ट्रेंथ सनी वॉज देयर विथ हर हियर, वो पूरी तरह से सबा के साथ उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। एंड खाना पीना तो मैंने, मेरे लिए इट वॉज लाइक नहीं सब, everything should be fine, because I've gone through that, I have gone through it, and wanted her to be, yeah, to be okay, to be fine, क्योंकि चाहे वो जो भी हो, हमारे, मेरे और जब से वो मुझे भी मिली है ना, शोएब के लिए तो है ही, करेक्ट, she's been like that child for me in the house. To see her go through that, it was very difficult. I made sure कि मैं जो भी चेकअप है उसमें मैं साथ में जा रही हूँ, and my doctor would just look at me and say, तुम भी आ गई? I couldn't let her come alone. They said, okay, ठीक है, because we had the same doctor. So yeah, but then ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी, and the good part is that she is also blessed with a good partner, and she's able to come out of it. बाकी ठीक है। पर जब इतने सारे जजमेंट पास होते हैं दीपिका, यू हैव टू बिकम अ थिक स्किन, बस से कोई आसानी से नहीं ये सब टॉलरेट कर सकता, चाहे वो प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर हो, कि ऐसे लग रहा था जैसे दीपिका पहली हैं जो दूसरी बार शादी करने जा रही हैं, आज तक किसी की शादी नहीं हुई है, हर चीज़ के ऊपर कमेंट पास करना, हर चीज़ के ऊपर अपनी राय देना कि उनको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए था। ओके, राय तो चलो एक चीज़ हो गई, वर्डिक्ट पास करना कि यही सच है, उस वर्डिक्ट में सच्चाई कितनी है वो किसी को नहीं पता। मतलब वो मेरी जिंदगी की सच्चाई बता रहे हैं, पर मुझे ही नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो दिस इज़ अ सैड पार्ट ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ नोन फेस, एंड वो होता है ना कि जितना आप अपनी ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हो ना, उतना लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहली बात मुझे लगता है कि इन सब की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और जितना हम ब्लेस्ड हैं उसमें से 1% भी इनके पास नहीं है, तो इसलिए इनको तकलीफ होती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जिंदगी में इतना खुश रह सके, या किसी के साथ How can be someone so sweet, exactly, इतना डाउन टू अर्थ कैसे कोई हो सकता है, ये तो सिर्फ कैमरे के लिए होगा, तो but we have known her. Thank you. We have known her since now like 12-13 years, yeah. She has been the same from day one. और मैं last time भी शोएब को बोल रही थी कि मेरे लिए कुछ एक्टर्स हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में जो बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। आप हैं, दिव्यांका हैं, जो चेंज ही नहीं हुए हैं, शुरुआत से अब तक वैसे ही हैं। बट वो लोगों को नहीं समझ में आता, एंड ऐसा नहीं है, हमें भी बुरा लगता है, डेफिनेटली अफेक्ट होता है, स्पेशली आई थिंक द क्रेजीएस्ट थिंग दैट आई हर्ड इज आई एम फेकिंग द बम्प,
और मतलब वो मुझे मैं अभी जस्ट अभी आज ही मैंने एक किसी का पढ़ा है कि अरे दीपिका की वो वाली फ़ोटो देखी, उसमें तो पूरी पोल खुल गई, कितना फेक लग रहा है, तकिए का साइज़ ये हो गया, एंड आई एम लाइक रियली, या तो इनकी ज़िंदगी में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, या अगर ये औरतें हैं तो आई डोंट नो, मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये थॉट प्रोसेस क्या है। सिर्फ अगर मैंने अपना पेट इनको दिखाया नहीं है खुल के, मैं नहीं हूँ उस टाइप की, तो मेरी प्रेगनेंसी फेक है। और जो मैं नहीं दिखाऊंगी, इन खोखली चीज़ों को साबित करने के लिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस हद तक सोच सकते हो कि कोई इतनी एक्टिंग कर रहा है, तो फिर उनके मुंह लगना ही बेकार है। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑल्सो, वी आर ह्यूमंस, डेफिनेटली कभी कभी जब पानी सर से बहुत ऊपर चला जाता है, तब एक बार जवाब देने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई बार आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी बहुत आसानी से समझ लिया जाता है। तो और हैं, हम भी इंसान हैं यार, एक्टर्स हैं बिल्कुल, लेकिन इंसान तो हम भी हैं। आप हमारे बारे में बोलते हो, हमारी फैमिली के बारे में बोलते हो, हर चीज़ के बारे में बोलते हो, तो कभी कभी हम भी बोल देते हैं, उसके बाद फिर से हाथी की चाल आगे बढ़ जाते हैं। जिसको बोलना है बोलते रहो, क्या करें क्या करें, 100 मुंह 100 तरीके की बातें। एग्जैक्टली। बट द स्ट्रेंथ जो मिलती है ना, वो पॉजिटिव लोगों से मिलती है। क्योंकि चाहे हम बाहर निकल जाएं, चाहे क्या कहते हैं, जो व्लॉग जैसे मैंने डाला था जिसमें मैंने वेंट आउट किया था, उसमें इतने मतलब उसमें फिर सारे दुम दबा के भाग गए, उसमें सब गायब हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, उसमें सारे सपोर्टर्स आए कि, और देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने बोला हम हमेशा आपके ब्लॉग देखते हैं, हम कमेंट नहीं करते, लेकिन आज हम कर रहे हैं कि आप अफेक्ट मत हो। सो यू नो, वहाँ से आपको पता चलता है कि ओके, नहीं, जो प्यार करते हैं वो तो हैं ही, बहुत ज़्यादा है। जब हम बाहर निकलते हैं, लाइक अभी हाल ही में एक आंटी का वो किस्सा जो मैंने बताया है, जो दैट हैज़ एक्चुअली मेड प्लेस इन माई हार्ट, कि वो शी जस्ट केम एंड आई वाज सिटिंग, वो हम एप्पल स्टोर में थे, एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड God bless you. Oh. And she just left. और कुछ, she gave me a very sweet smile and she just left, and it meant so much. That God bless you meant so much. आज की दुनिया में जब हम सब इतने बिजी हैं, किसी के पास टेक्निकली देखा जाए तो इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी को दुआ भी दे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये हम कमा रहे हैं तो ये हमारी सही मायने में कमाई है। एब्सोल्युटली। और जिनको कुड़ना है, अब उनकी हम कुछ नहीं कर सकते, अब वो आपकी चॉइस है। Also, has your relations they have become better with your parents now? मदर से नहीं बोलूँगी मैं, डैड से, या हमेशा से अच्छे थे? Individually, yeah, it has become better now. It has become, I think it is very it's a very psychological thing, you know. You can understand them better now. Yeah, I can understand them better now. When you grow, when you lead your life, जब आप as a child होते हो ना, तो आपका झुकाव किसी एक की तरफ होता ही है, और आप थोड़े रिबेल भी होते हो ना। Exactly, आप थोड़े रिबेल भी होते हो। घर पे जो एनवायरनमेंट होता है उसमें आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। उस एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ था कि आई वाज लाइक, अच्छा मुझे आई जस्ट वांट टू लीव। मेरे साथ ये था कि आई जस्ट वांट टू लीव, मुझे ये जानना ही नहीं था कौन सही है कौन गलत है, आई जस्ट वांट टू लीव। लेकिन येस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज की डेट में विद डैड ऑल्सो, विद मम्मी ऑल्सो, with both, my relations have improved a lot, and I can understand them, but I have never bothered to think कि उस वक्त ऐसा क्यों हुआ। नहीं, उसको वहीं छोड़ देना, उसको वहीं छोड़ दो, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो कपल थे, वो कंपैटिबल हुए नहीं हुए, हमने कोशिश की नहीं हुआ, छोड़ दो। मुझे लगता है हर इंसान को हक होना चाहिए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। उन्हें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको एक इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है, नहीं बितानी है। मैं आज अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ, मैं उन्हें क्यों फोर्स करूँ साथ में रहने के लिए? दे आर नॉट कंपैटिबल। बिल्कुल। टुडे व्हेन दे आर सेपरेट, आई टेक केयर ऑफ बोथ, आई एम इन टच विद बोथ, and both are comfortable in their lives, and that's the most important thing for me. That's it. Have you taken learnings from that marriage? Because
आपने वो चीज़ें अपने सामने देखी हैं, तो हैज़ देयर बीन एनी लर्निंग्स कि ये मैं अपनी शादी में नहीं करूँगी या मैं अपने रिलेशन में नहीं करूँगी? नहीं, आई थिंक आई वाज टू स्मॉल टू हैव सच एक्सपीरियंस, मैच्योर जजमेंट्स। ओके, मतलब मैं उस वक्त ना इतनी समझ नहीं रख पा रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे जो हॉन्ट करता था दैट वाज ओनली द फाइट्स। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ, वो था ही नहीं। एंड जब आप वो एनवायरनमेंट घर पे देखते हो एज अ चाइल्ड, तो आपका मेंटल स्टेट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आप उन चीज़ों में घुसो और लॉजिक समझो, वो आपका वो मेंटल स्टेट होता ही नहीं है। तो उससे वो चीज़ बिल्कुल नहीं। बट येस, अबाउट हैविंग अ हैप्पी होम वाज ऑलवेज माय रिक्वायरमेंट इन लाइफ कि आई नेवर वांटेड टू बी अलोन। आई ऑलवेज वांटेड कि नहीं, घर होना चाहिए और खुशी वाला घर होना चाहिए। यू नो, एक चीज़ जो मैंने शायद अपने अंदर लाई है वो ये है कि आपको रिश्ते कमाने हैं, पैसा नहीं कमाना। पैसा आ जाएगा, पता नहीं क्यों, पर ये मेरे अंदर हमेशा था कि मैं मेहनत करूंगी तो पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको रिश्ते कमाने हैं। रिश्ते ही हैं जो आपको समेट के बटोर के चलने हैं। सो दिस वाज वन थिंग मे बी दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम देयर, बट अदरवाइज नथिंग। अच्छा, मम्मी बन रही हैं आप, व्हाट आर द क्रेविंग्स किस? अरे यार, किसी चीज की नहीं है। बहुत चाइनीज खाया अपने प्रेगनेंसी मत जलाओ तुम। आई हैव, मतलब मैं तो भूखी रहती थी, ऐसा लगता था नूडल्स के लिए, पता नहीं मुझे बहुत नूडल्स खाने नहीं, मेरी कोई क्रेविंग्स नहीं है। एंड आई हैव बीन द, आई थिंक मेरी उदासी का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मैंने ना बहुत ऐसे उम्मीदें पाल ली थी कि मुझे क्रेविंग्स होंगी और फिर मैं रात को शोएब को ना शूट पर से आएंगे, मैं रात को उठाऊंगी कि शोएब मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ। यार तो कोई क्रेविंग ही नहीं हो रही। बिल्कुल कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी क्रेविंग नहीं है। मैं जो बनता है वो खा लेती हूँ। एंड नाउ तो बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत सिंपल नॉर्मल डाइट चल रही है। तो या बट दैट इज़ वन थिंग दैट कोई क्रेविंग नहीं। लगता है वो बाहर आके सारे कसर उतारेगी जो भी है। बट एनी नेम्स शॉर्टलिस्टेड? यस, वी हैव फाइनलाइज्ड one name if it's a girl and one name if it's a boy. तो आपको वक्त आने में पता चलेगा। अभी रिवील नहीं करेंगे, वो छोड़ देते हैं, मम्मी पापा खुद अनाउंस करेंगे। अगर मैं आपको वापस आपकी जर्नी की तरफ लेके जाऊँ, आई विल क्विकली रैप अप। यू नो, एक फ्लाइट में काम करने से एक्ट्रेस की जर्नी वो कैसी रही, और कब लगा कि यू नो आई कैन बी एन एक्टर, या आई वांट टू, या फिर वो पैसों के लिए करना पड़ा, या किसी ने सजेस्ट किया इसलिए आपने किया? मैंने घर पे पापा को हमेशा यूनिफॉर्म में काम पे जाते हुए देखा था, तो मेरी वो फैंटेसी थी कि मुझे यूनिफॉर्म पहन के काम पे जाना है। एंड देन आई स्टिल रिमेंबर पापा की पोस्टिंग हुई थी एंड हमने फर्स्ट फ्लाइट ली थी। इट वॉज अ जेट एयरवेज फ्लाइट। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज फ्लाइंग एंड व्हेन आई सॉ द क्रू आई वाज लाइक, मुझे ये बनना है। तो वहाँ से मेरा एयर होस्टेस बनने का जो सपना था वो आया था। एंड आई डिड दैट, आई सक्सेसफुली फ्लू फॉर 3 years। उसके बाद हेल्थ की बैंड बज गई एंड बाय देन आई हैड शिफ्टेड टू मुंबई। तो ये आई थिंक मुझे मुंबई ने बहुत खूबसूरती से अपना लिया, क्योंकि कहते हैं कि मुंबई शहर एक ऐसी जगह है जो वो आपको अपनाते हैं। तो उसके बाद फिर वापस जाने का कोई मन ही नहीं किया, इरादा ही नहीं हुआ, तब तक सेटल हो गए थे। एंड देन माई क्लासमेट वॉज इन स्कूल वॉज सोनाली कुलकर्णी, द नटरंग गर्ल, द यंगर वन। तो वो ना जब भी पुणे से मुंबई आती थी अपने शोज वगैरह के लिए, उस वक्त उसकी शूट वगैरह भी बहुत होती थी। तो तब वो मुझे हमेशा बोलती थी कि दीपिका तू इतना थकती है, तू क्यों नहीं ट्राई करती, मैं तेरा पोर्टफोलियो बनवा के देती हूँ एंड यू नो जस्ट ट्राई। अच्छा तुझे फिल्में नहीं करनी ना, जस्ट डू डेली सोप। क्योंकि अब आप सोचो, मैं तब से इतनी ये थी कि नहीं सोनाली मुझे फिल्म्स नहीं करनी, उसमें बहुत एक्सपोजिंग सीन्स होते हैं और बोल्ड सीन्स होते हैं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। So you had your reservations. I had, हाँ, मतलब I really respect the girls who do that. Yeah. Absolutely. Yeah. पर मैं नहीं कर पाऊंगी। We are not judging anyone. I really respect them and बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। तो she was like ठीक है, तो तू डेली सोप कर ले, at least try.
तो जब पहले तो मैंने उसको 2-3 बार अनसुना कर दिया फिर जब डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया यू कांट फ्लाई नाउ, यू विल हैव टू लीव बिकॉज माई बैक वॉज अ मेजर इशू. आई वॉज ऑन बेड फॉर 2 months. My back was very badly not damaged, I would say, but it was in a bad shape, very bad shape. तो फिर उसने बोला, then she only arranged a photographer and she guided me through, and उसने शुरुआत की वो जो थोड़े मेल IDs वगैरह होते हैं वो उसने ही मुझे दिलवाए थे, and then I sent it out and I started giving auditions and all. But yeah, the industry and Mumbai both have been very good for me, you know. I really feel blessed क्योंकि मैंने I think portfolio distribute करने के 8 महीने में मुझे मेरा पहला शो मिल गया था, which is not bad, because हम लोगों को सालों देखते हैं struggle करते हुए. But were there rejections that phase also? Yes. So because I was very bad. I was very डब्बा. तो वो रिजेक्शन तो होने चाहिए थे. मतलब मैं तो वो बेचारे पहले मुझे आज भी याद है, मैं स्फीयर ओरिजिन के किसी पहले क्या कहते हैं ऑडिशन में गई थी, एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट इफ एट ऑल ही इज वॉचिंग दिस, जेन्युइनली हैट्स ऑफ टू यू यार, जिस पेशेंस से उन्होंने मेरा वो ऑडिशन लिया था. क्योंकि आज अगर मैं याद करती हूँ ना तो मैं बहुत डब्बा थी. मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली यार, कभी एक्टिंग का नहीं पता, घर में किसी को वो क्रेज़ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा. क्या ज़्यादा फिल्में देखी हैं, हाँ, आई वॉज अ डेली सोप फैन फ्रीक, बट स्टिल. तो लेकिन वहाँ से फिर कैसे सीखते देन आई गॉट माई फर्स्ट शो विच वॉज देवी नीर भरे तेरे नैना ऑन इमेजिन टीवी. फिर वो एब्रप्टली 1.5 महीने में बंद हो गया, फिर बड़ा बुरा लगा. फिर देन आई डिड जी का अगले जन्म मोई बिटिया की, जो आई डिड दैट एज अ कैरेक्टर, एंड देन आई गॉट सिमर, एंड then there was no looking back. And first big show and शाहरुख खान आपको लॉन्च करे, that was great. वो तो मतलब उस दिन मुझे कोई ना दिखाई दे रहा, ना मुझे भूख लग रही. मैं मेरी जो मम्मी प्ले कर रही थी जया ओझा, जया जी, उनके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी, एंड दैट डे वो मुझे इतना छेड़ रही थी, इतना, बिकॉज मैं ना किसी की तरफ देख रही हूँ, ना मुझे किसी से बात करनी है, ना मुझे कुछ खाना है. आई वॉज सो हैप्पी कि मैं मन्नत जा रही हूँ, यू नो. इट वॉज लाइक, एक तो आप मुंबई में हो, ऊपर से आपका इतना बड़ा शो आ रहा है, ऊपर से आप शाहरुख खान के घर जा रहे हो उनके साथ शूट करने के लिए. दैट वॉज अनदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट. एंड हम गए, एंड मानना पड़ेगा, मतलब जितनी तारीफ यू नो वो होता है ना कि कोई स्टार क्यों बनता है, जितनी तारीफ उनकी आप सुनते हो वो पूरी तरह से उसे जस्टिफाई करते हैं. लाइक व्हेन वी एंटर्ड, मन्नत में रिफ्रेशमेंट्स रखे हुए थे कि पूरा क्रू आने वाला है, क्रू के लिए रिफ्रेशमेंट्स रखे हुए थे मन्नत की तरफ से. एंड देन हमने आराम से सेटअप किया, एंड देन ही के तब अश्विनी मैम थी कलर्स में, अश्विनी आरडी. तो शी वॉज ऑलरेडी विद शाहरुख अपस्टेयर्स, एंड समबडी केम एंड तो मैं, मतलब ये सुन के तो मैं बेहोश हो गई थी. समबडी केम एंड दे सेड कि सर वांट्स टू मीट हिज को एक्टर. मैं को एक्टर, तो मैं तो मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई. मतलब मुझे को एक्टर बोला उन्होंने, तो आज तक मेरी वो चीज़ हजम नहीं होती कि आई वॉज हिज को एक्टर, चाहे वो एक सीन के लिए था, पर उन्होंने बोला. So he was very sweet. He called me upstairs कि let me meet her before we should take the shot. And मैं ऊपर गई, मैं उन्हें मिली, और वो glimpse मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं. I still remember वो his eyes. I still remember he just leaned like that. He was getting ready. He leaned like that and he looked at me, and वो तो मतलब बहुत ही सफल दिन था. And Shoaib was not there. No. And he's a big Shahrukh Khan fan. Yes. Salman Khan and he's not yet met Shahrukh sir. And I'm so yes. Oh God. मैं बहुत चिढ़ाती हूँ शोएब को, बहुत ज़्यादा. शोएब आप नहीं मिले हो. And have you ever met after that? No, I've never. I've just interacted when he had come for Big Boss. That too through that Me TV, क्योंकि वो अंदर नहीं आए थे घर के, तो वहाँ तक. But yes, that day was like the iconic day for me because
इवन आई अडोर शाहरुख खान अ लॉट. आई थिंक उनके तोड़ का कोई नहीं है. सो अब यू नो जिंदगी बदल जाएगी प्रेगनेंसी के बाद. कुछ सोचा है या यू वांट टू टेक ईच मोमेंट एज इट कम्स? करियर के बारे में कुछ सोचा है? क्या चीजें चेंज होंगी अब दीपिका के लिए व्हेन शी बिकम्स अ मदर? आई जेन्युइनली आई डोंट नो. एंड आई मतलब मैं वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे ये फेज मेरी जिंदगी में आएगा ना, आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो. हाँ, एक चीज है जो आई थिंक अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कोट माई सेल्फ ऑन दैट कि मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल मॉम होने वाली हूँ. ऐसा मुझे लगता है फिलहाल. पता नहीं, आई माइट चेंज व्हेन द बेबी कम्स एंड पता चला बेबी नहीं पड़ रही, बोल दिया अरे काम. तो yes, but in terms of being at home, being around, available for the baby, taking care of the baby, उन सब चीज़ों में I think I'm going to be very old school because that's Deepika. That's what I am. मतलब आज भी शोएब शूट पे जाते हैं तो मैं सुबह उठ के अपने हाथों से शोएब को चाय बना के देती हूँ. तो वो अभी जब उनकी डाइट चल रही होती है तो अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मौका नहीं मिलता. बट अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे वो मुझे बोल रहे हैं दीपी चाय बना दोगी, तो इट्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट अलार्म फॉर मी. द मिनट ही सेज ना, आई स्प्रिंग अप फ्रॉम माय बेड कि हाँ. तो इन चीज़ों में मुझे बहुत खुशी मिलती है. सो ऑल दैट, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी अराउंड फॉर द बेबी. टॉकिंग अबाउट करियर, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं. बट आई एम नॉट गिविंग अप एक्टिंग. She will take each day as it comes. I will take each day as it comes and let's see. अगर किस्मत में रहा, अगर हुआ तो I might come back. या अगर कोई बाद में डिलीवरी के बाद कोई गाने वाने अच्छे हुए पहले, तो अगर मैं वापस when can I get back in shape, all that. There are too many things, you know. There are too many things and ये एक फेज ऐसा है कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ से बर्डन नहीं कर सकते. You just take it slow. You take it as it comes. So I'm just hoping that all goes well. एक्सरसाइज वगैरह भी चालू है, मैंने पोस्ट देखा भी कल परसों. हाँ, I think ये एक ही चीज़ है जो पापा नहीं करवा पाए, इसने करवा दी है ऑलरेडी. अच्छा. बिकॉज मैं बिल्कुल जिम फ्रीक नहीं हूँ. शोएब और मुझ में शायद यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि शोएब इज़ अ कंप्लीट जिम फ्रीक और मैं नहीं हूँ. हाँ, मुझसे आप वॉक करा लो, बट आई वुड प्रेफर, मैं 2 घंटा एट अ स्ट्रेच वॉक कर सकती हूँ. लेकिन नीचे अपने कंपाउंड में कर लूँगी. ट्रेडमिल पे भी ठीक है, बट द जिम शुड बी नाइस, यू नो, इट शुड बी माई कंफर्ट जोन. मेरे बड़े इफ्स एंड बट्स हैं. पर जब से, स्पेशली जब से मेरा वो क्रिटिकल फेज ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म हुआ एंड डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू कैन गेट ऑन ट्रैक, यू नो, नाउ यू कैन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तब से आई हैव मेड एन एफर्ट कि नहीं जाना है. आई थिंक that's what motherhood does to us, right? It changes. Because आप अभी, मैं सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं खाना भी अपने लिए नहीं खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी अपने लिए नहीं कर रही हूँ. मेरे अंदर वो है कि अच्छा नहीं, if it's benefiting the baby, then I'm doing it because it's not for me, it's for the baby, and that's how all the mothers are. So all the mothers, hats off, seriously. शोएब की आदतें चेंज कराइए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो मेरे ऊपर, फ़ोन पे मत रहो. I saw you were complaining that he I think वो मेरा वो कंप्लेन कभी नहीं जाएगा. जैसे मैं शोएब को रील्स भेजती हूँ, वैसे आपने भी इंस्टा पे कभी देखे होंगे, कोई फनी रील्स होते हैं कि बेबीज विद द डैड, और उसमें होता है कि डैड फोन पे लगे और वो एक हाथ से कुछ कर रहा है, तो शोएब मुझे वैसी रील्स मुझे छेड़ने के लिए वैसी रील्स भेजते हैं. फादर बनूंगा कि मैं ध्यान पूरा रखूंगा. और वो बड़ी प्यारी रील थी, आई डोंट रिमेम्बर एब्सोल्युटली, कि वो बेबी कहीं उसको कुछ लगने वाला है, गिरने वाला है, तो वो फादर का ध्यान वहाँ भी है पर वो अपना फ़ोन भी लगा हुआ है. कहते देखो मैं ऐसा ही होऊंगा बिल्कुल. मैं बोला हाँ ठीक है. तो वो एक जंग है जो शायद मेरी और शोएब की कभी ख़त्म नहीं होगी. एंड आई होप जो ये आप लोगों की खट्टी मीठी नोक-झोंक जंग जो भी है वो चलती रहे. लॉट्स ऑफ लव टू यू दीपिका, एंड थैंक्स फॉर डूइंग दिस. और थैंक यू कि आपने इतना अपना कीमती समय इस दौरान निकाला और हमसे बात किया. I hope you enjoyed the conversation. Yes, I enjoyed it, and in fact, it's always a pleasure to to do such chats. I will not even call it an interview. To do such chats with
with people like you, with people like who जिनके साथ मजा आता है. So it's fun. It's a good experience. Thank you so much. सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बहुत सारा प्यार आने वाले मेहमान को भी, आपको भी. आप प्लीज अपना ख्याल रखिए. और कुछ जाने से पहले आप कहना चाहेंगी टाइम्स के व्यूअर्स को? बस यही कि एक्चुअली मैं इन जनरल सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा. जैसे कि मैंने कहा कि मुंबई शहर कहा जाता है कि आपको मुंबई शहर अपनाता है, तो एक मुंबई शहर ने अपनाया है और एक आप सब ने अपनाया है. स्पेशली यूट्यूब में आने के बाद जिस तरीके का प्यार, चाहे वो मुंबई में हो, मुंबई के बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्यार है, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो 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 मच. जब भी बाहर निकलते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया. इसी तरह आप लोगों का प्यार देते रहिए और इस वक्त खूब सारे दुआओं में जो है हमें शामिल रखिए, ताकि बस अभी 1.5-2 महीने ही हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए. एंड आप लोगों को जल्दी अच्छी खबर में हम शामिल करें. बस दैट्स इट. एंड स्टे ब्लेस्ड गाइज. प्लीज़ जेन्युइनली स्प्रेड लव अराउंड, क्योंकि उस चीज़ की इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी है. नेगेटिविटी हर किसी की लाइफ में है, स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में है, बट अगर हम उसे ओवरकम करके खुश रहने की कोशिश करें तो शायद सबके लिए बहुत बेटर होगा. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. लव यू ऑल गाइज.